नमस्कार, मैं सुबोध मंडल आज आप लोगों के सामने भाषा विज्ञान के अंतर्गत फिलोलॉजी शब्द पर चर्चा करने के लिए उपस्थित हुआ हूँ। फिलोलॉजी शब्द का हिंदी पर्याय भाषा विज्ञान है और लिंग्विस्टिक्स शब्द का हिंदी पर्याय भाषा शास्त्र है। यह मैंने पहले भी स्पष्ट किया है। फिलोलॉजी यह मूलतः ग्रीक शब्द है, यूनानी भाषा का शब्द है और यह शब्द जो है फिलोस और लोगोस इन दो शब्दों के मेल से बना है। फिलोस का अर्थ होता है प्रेम या प्रेमी और लोगोस का अर्थ होता है वार्ता, भाषा या शब्द। और इस प्रकार फिलोलॉजी का अर्थ होगा प्रेम की वार्ता या प्रेमी की वार्ता, प्रेम की भाषा अथवा प्रेमी की भाषा या फिर प्रेम का शब्द। बहुवचन शब्द को मानेंगे तो प्रेम के शब्द या प्रेमी के शब्द और एक वचन मानने पर प्रेमी का शब्द। तो यह शाब्दिक अर्थ फिलोलॉजी का होगा। और यूनानी से लैटिन में यह शब्द जो आया फिलोलोजिया के रूप में आया, ये लैटिन में आया। यूनानी से लैटिन में यह शब्द जो है फिलोलोजिया के रूप में आया और यह फ्रेंच में यानी कि फ्रांसीसी में फिलोलॉजी के अंतर्गत आया। फिलोलॉजी के अंतर्गत आया और इस फिलोलॉजी को मैं भारतीय या हिंदी उच्चारण फिलोलॉजी के ही रूप में किया करता हूँ। और इसका एक संस्करण जो है वह फिलोलॉजी भी है और इसी का फिर दूसरा संस्करण जो है वह फिलोलोजिया भी है। यह ध्यान में दो बार हो गया है, इसको एक बार कर लेंगे। फिलोलॉजिया, इसको मैं फिर से लिख देता हूँ, फिलोलॉजिया। एक संस्करण इसका यह भी है, एक संस्करण यह भी है। और अंग्रेजी जो फिलोलॉजी शब्द है, अंग्रेजी जो फिलोलॉजी शब्द है इसका सबसे पहला प्रयोग जो है 1386 ईस्वी में मिलता है और वहाँ इसका अर्थ है व्याकरण, साहित्य, आलोचना या और ज्ञान का प्रेम। आप अलग अलग भी समझ सकते हैं। 1386 ईस्वी में अंग्रेजी में फिलोलॉजी शब्द का सबसे पहले प्रयोग मिलता है और वहाँ इसका अर्थ था व्याकरण का प्रेम, साहित्य का प्रेम, आलोचना का प्रेम अथवा या और ज्ञान का प्रेम। भाषा विज्ञान के अर्थ में अंग्रेजी में फिलोलॉजी शब्द का
पहला प्रयोग जो है 18वीं शताब्दी के दूसरे दशक में मिलता है। 18वीं शताब्दी का दूसरा दशक जो है 1711 से 1720 के अंतर्गत 18वीं शताब्दी के दूसरे दशक में भाषा विज्ञान के अर्थ में फिलोलॉजी शब्द का प्रयोग अंग्रेजी में मिलता है। बताया फिलोलॉजी शब्द का भाषा विज्ञान के अर्थ में प्रयोग अंग्रेजी में 18वीं शताब्दी के दूसरे दशक में मिलता है। यह ध्यान में रखना है। और प्रारंभ में कभी इस शब्द के आगे कंपैरेटिव एडजेक्टिव का भी प्रयोग किया जाता था। कंपैरेटिव एडजेक्टिव शब्द का भी प्रयोग किया जाता था और तब कहा जाता था कंपैरेटिव फिलोलॉजी। और बाद में यह तर्क दिया गया कि भाषा विज्ञान तो तुलनात्मक हुआ ही करता है, इसीलिए इस अतिरिक्त एडजेक्टिव शब्द को इसके साथ लगाने की ज़रूरत नहीं है। और भाषा विज्ञानियों ने व्यर्थ समझ करके इस शब्द को हटा दिया और तब से अब तक यह फिलोलॉजी शब्द के ही रूप में प्रयुक्त होता आ रहा है। फ्रांसीसी में, फ्रेंच में यह अभी भी फिलोलॉजी के ही रूप में प्रचलित है। और वहाँ जो है इस शब्द का अर्थ जो है पाठ विज्ञान के रूप में भी किया जाता है। पाठ विज्ञान के अर्थ में भी किया जाता है। और ध्यान में रखना है अंग्रेजी में, फ्रांसीसी में या जर्मन में फिलोलॉजी शब्द का प्रयोग साहित्य की भाषा के अध्ययन के रूप में, शैली की भाषा के अध्ययन के रूप में या इन सब से संबंधित सांस्कृतिक प्रवृत्तियों के अध्ययन के रूप में किया जाता है। और कभी कभी समाजशास्त्रीय दृष्टि से भी भाषा के अध्ययन के रूप में फिलोलॉजी शब्द का प्रयोग किया जाता है। अमेरिका में फिलोलॉजी शब्द का प्रयोग प्राचीन भाषा के अध्ययन के रूप में, साहित्य की प्राचीन साहित्य के अध्ययन के रूप में, प्राचीन शिलालेख तो प्राचीन ही हुआ करते हैं, तो शिलालेख की भाषा के अध्ययन के रूप में फिलोलॉजी शब्द का प्रयोग किया जाता है। जर्मन में ग्रीक, लैटिन एवं इनके द्वारा प्राचीन संस्कृति के अध्ययन के रूप में फिलोलॉजी शब्द का प्रयोग किया जाता है। वास्तव में फिलोलॉजी शब्द का प्रयोग जो है मृत भाषा के अध्ययन के अर्थ में होता है, अतीत की भाषा के अध्ययन के रूप में होता है, लिखित भाषा के अध्ययन के रूप में होता है, प्राचीन भाषा के अध्ययन के रूप में होता है, प्राचीन पांडुलिपि की भाषा के अध्ययन के रूप में होता है, शिलालेख की भाषा के अध्ययन के रूप में होता है। और जैसा कि बताया समाजशास्त्रीय दृष्टि से भी भाषा के अध्ययन के रूप में फिलोलॉजी शब्द का प्रयोग होता है। और आदर्श भाषा के रूप अध्ययन के रूप में फिलोलॉजी शब्द का प्रयोग किया जाता है। यह फिलोलॉजी शब्द में जो और लिंग्विस्टिक्स शब्द में जो अंतर है उसको समझना आवश्यक है। लिंग्विस्टिक्स में जीवित भाषा का, मौखिक भाषा का, व्यावहारिक भाषा का, बोलचाल की भाषा का, वर्तमान भाषा का अध्ययन किया जाता है। लेकिन इसके विपरीत फिलोलॉजी में जैसा कि बताया
कि मृत भाषा का, अतीत भाषा का, लिखित भाषा का, प्राचीन भाषा का, प्राचीन पांडुलिपि की भाषा का, शिलालेख की भाषा का, और समाजशास्त्रीय दृष्टि से भाषा का अध्ययन जो किया जाता है, आदर्श भाषा का जो अध्ययन किया जाता है, वह फिलोलॉजी के ही अंतर्गत किया जाता है। यह इसीलिए आपको जानना आवश्यक है कि एक अंतरिक्षा में एक विद्यार्थी जो है वो प्रसिद्ध और प्रतिष्ठित विश्वविद्यालय से एमए की डिग्री जो है उसने जो है भाषा विज्ञान से प्राप्त की थी। और जब मैंने उस विद्यार्थी से पूछा कि फिलोलॉजी और लिंग्विस्टिक्स शब्द का व्यवहार किन किन अर्थों में किया जाता है, तो उसने कहा कि सर फिलोलॉजी शब्द का प्रयोग तो उच्चारण तो पहली बार मैं आपके मुंह से सुन रहा हूँ। तो मैं दंग रह गया, और इसीलिए मैं चाहता हूँ कि सुबोध मंडल लाइव क्लासेस के विद्यार्थी जो हैं ये इस तरह की दुविधा में न पड़ें, हतोत्साह न हो। और दूसरी बात यह है कि फिलोलॉजी और लिंग्विस्टिक्स का जो हिंदी पर्याय है, फिलोलॉजी का हिंदी पर्याय भाषा विज्ञान और लिंग्विस्टिक्स का हिंदी पर्याय जो है भाषा शास्त्र है, यह पहले भी मैंने बताया है। तो डॉक्टर बाबूराम सक्सेना ने अपने सामान्य भाषा विज्ञान में यह स्पष्ट रूप से कहा है कि भाषा विज्ञान शब्द ही सबसे उपयुक्त शब्द है, अर्थात भाषा शास्त्र शब्द जो है उपयुक्त नहीं है। और डॉक्टर उदय नारायण तिवारी ने भी बताया है कि विज्ञान और शास्त्र का प्रयोग जो है आजकल जो है समानार्थी के रूप में होने लगा है। विज्ञान और शास्त्र एक दूसरे के पर्याय से हो गए हैं, और इसीलिए भाषा विज्ञान और भाषा शास्त्र भी पर्यायवाची होंगे, और तुलनात्मक भाषा विज्ञान और तुलनात्मक भाषा शास्त्र भी पर्यायवाची होंगे। डॉक्टर भोलानाथ तिवारी ने अपने भाषा विज्ञान में बड़े ही तार्किक और पुरजोर तरीके से यह बताया है कि एक ही नाम वैज्ञानिक दृष्टि से उपयुक्त है भाषा विज्ञान, और अगर भाषा शास्त्र शब्द का प्रयोग किया जाता है तो दोनों में इस तरह का विभेद करना जो है वैज्ञानिक दृष्टि से कदापि उचित नहीं है। तो यह ध्यान में रखना है। बहुत बहुत धन्यवाद।